Hello बच्चों, let's read the question. The question says in following circuit potential at point A is 0, then determine current in each battery. हमें बोला क्या है कि ये जो A पॉइंट है, इधर जो पोटेंशियल है ये 0 है, तो हमें कैलकुलेट करना है कि सारी ही बैटरीज पे कितना करंट फ्लो होगा। तो हमें यहाँ गिवन है A पॉइंट पे पोटेंशियल 0 है, तो B, C एंड D तीनों ही पॉइंट्स पे पोटेंशियल 0 हो जाएगा क्योंकि ये सारे एक वायर से ही कनेक्टेड है। अब हमें गिवन है VE और VA, इन दोनों के अक्रॉस एक पोटेंशियल अटैच्ड है 10 वोल्ट्स का, तो इन दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा 10 वोल्ट्स। अब A में अगर 0 है तो सारा जो पोटेंशियल है वो E पॉइंट पे आ जाएगा, तो E पॉइंट का पोटेंशियल हो जाएगा 10 वोल्ट। वैसे ही सेम F, G एंड H के अक्रॉस हो जाएगा पोटेंशियल 10 वोल्ट्स। तो इन सब के अक्रॉस हमने पोटेंशियल कैलकुलेट कर लिए। अब हम करंट अगर कैलकुलेट करें तो हम की कॉन्सेप्ट जो यूज करेंगे करंट कैलकुलेट करने के लिए वो यूज करेंगे V इज इक्वल टू IR। I करंट है, जिस भी रेजिस्टर के अक्रॉस अगर हम करंट निकाल रहे हैं तो ये R वो वैल्यू होगी और उसके अक्रॉस ही हम पोटेंशियल डिफरेंस V में पुट करेंगे। तो अब अगर हम यहां देखें कि VF और VI, VF एंड VI इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो गिवन है हमें 5 वोल्ट्स, क्योंकि एक बैटरी लगी है 5 वोल्ट्स की। VI जो है हायर पोटेंशियल पे है, माइनस VF लिखेंगे क्योंकि VF लोअर पोटेंशियल पे है। VF हमें 10 वोल्ट्स गिवन है, तो जो VI की वैल्यू हो जाएगी वो आ जाएगी 10 + 5 दैट इज 15 वोल्ट्स। मतलब पोटेंशियल एट I पॉइंट इज 15 वोल्ट्स। तो इसके अक्रॉस हमारा 15 वोल्ट का पोटेंशियल आ गया और B के अक्रॉस 0 है, तो पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस IB इज 15 वोल्ट्स एंड रेजिस्टेंस अक्रॉस IB इज 1 ओम। तो अगर हम यहाँ करंट निकालना चाहते हैं तो वो निकालेंगे V/R से, सो दैट विल बी 15/1, दैट विल बी इक्वल टू 15 एम्पियर। तो ये 5 वोल्ट की बैटरी से जो करंट फ्लो करेगा वो फ्लो करेगा 15 एम्पियर का, तो यहाँ 15 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। अब सेम ऐसे ही हम कैलकुलेट करेंगे V, G और C के अक्रॉस कितना करंट फ्लो करेगा। V, G और J के अक्रॉस VG 10 वोल्ट्स गिवन है और VJ यहाँ 15 वोल्ट्स हो जाएगा क्योंकि VJ और VC इन दोनों के अक्रॉस 15 वोल्ट्स की बैटरी है, और अगर लोअर पोटेंशियल 0 पे तो जो हायर पोटेंशियल होगा वो 15 वोल्ट्स हो जाएगा। अब हम बोल सकते हैं कि VGJ विल बी इक्वल टू 15 वोल्ट्स एंड R अक्रॉस GJ दैट इज इक्वल टू 2 ओम। तो यहां से अगर हम करंट कैलकुलेट करेंगे तो वो लिखेंगे V/R, तो पोटेंशियल है 15, R है 2, तो ये हो जाएगा 7.5 एम्पियर। तो यहां से 15 वोल्ट की बैटरी से कितना करंट फ्लो कर रहा है 7.5 एम्पियर्स का। अब यहां हम कैलकुलेट करेंगे VK एंड VD के अक्रॉस जो रेजिस्टर है इस पे कितना करंट फ्लो करेगा। तो VD के अक्रॉस यहां पोटेंशियल है 0 और जो VK है इस पे हमें पोटेंशियल अगर कैलकुलेट करना है तो हम वो कैसे करेंगे, क्योंकि VH हमें 10 वोल्ट्स गिवन है और VKH पोटेंशियल अक्रॉस VK एंड VH दैट विल बी इक्वल टू 5 वोल्ट क्योंकि 5 वोल्ट की बैटरी लिखी है, और VK हायर पोटेंशियल है तो लिखेंगे VK माइनस VH 10 वोल्ट्स है तो VK हो जाएगा 10 + 5 सो दैट विल बी इक्वल टू 15 वोल्ट्स। तो मतलब K पर जो पोटेंशियल आ रहा है वो आ रहा है 15 वोल्ट्स का, और VD ये है 0 पे, तो मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस K एंड D इज VK and VD is 15 volts and resistance across K and D is 3 ohm। तो यहां से अब हम करंट कैलकुलेट कर सकते हैं, तो वो करेंगे V/R, so that will be equal to 15/3, so that will be equal to 5 ohm। तो ये 5 वोल्ट की बैटरी से कितना करंट फ्लो कर रहा है 5 एम्पियर, सॉरी यहाँ ओम नहीं है एम्पियर होगा क्योंकि करंट की यूनिट होती है एम्पियर, सो दैट विल बी इक्वल टू 5 एम्पियर। अब हम देख सकते हैं कि 5 वोल्ट से 15 एम्पियर कर रहा है, इस 15 वोल्ट की बैटरी से 7.5 एम्पियर कर रहा है और इस 5 वोल्ट की बैटरी से 5 एम्पियर कर रहा है। तो जो 10 वोल्ट की बैटरी से करेगा वो इन सब का सम होगा,
तो अगर हम बोले करंट अक्रॉस 10 volts battery, so that will be equal to 15 plus 7.5 plus 5, तो इसका सम हो जाएगा 27.5 एम्पियर। तो इस 10 वोल्ट की बैटरी से कितना करंट फ्लो करेगा? 27.5 एम्पियर करंट। तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया सारे ही पोटेंशियल या बैटरीज के अक्रॉस करंट। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।